ये व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें नहीं होती थी। वो बस दुआएं करती थी अपने दिल को मजबूत करके कि उसके लिए ये बेहतर है, मतलब कि वो सोचती थी हमेशा कि बच्चे के लिए ये बेहतर है कि बच्चा उस माहौल में रहे। शायद यही चीज़ें, मैं अब अपने बेटे को छोड़ के आई हूँ उतना दूर, तो माँ से बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। मेरी जो टीवी में आना, हम वी आर 7 सिस्टर्स, 7 लड़कियों की बच्चियों की तरबियत करना फादर की डेथ के बाद, मतलब कि मेरे फादर, मेरी बहनों की तो अच्छी तरबियत हो गई क्योंकि मैं काफ़ी आखिरी का बच्चा हूँ, उनके बुढ़ापे की औलाद, तो मेरी तरबियत में मेरे फादर का इतना बड़ा रोल नहीं रहा, मेरी मदर का ज़्यादा रहा। लेकिन कैसे उन्होंने इतना सारा सबको अपने अपने अपनी अपनी जगहों पे लाइक अच्छी एजुकेशन देना, डॉक्टर्स बनाना, लॉयर बनाना, ये करना वो करना सब, तो यकीनन वो चीज़ें हम बचपन में जब सीखते हैं, बच्चे की 7 साल तक तो तरबियत हो जाती है ना, वो तो सारी चीज़ें पिक कर रहा होता है। हम समझते हैं कि बस उनको कह देंगे कि झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, तो वो सीख जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं जो आपको आसपास नजर आ रहा होता है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने बच्चे से कभी कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया है जो हमने पूरा ना किया हो। हम वो प्रॉमिस करते ही नहीं है जो हम पूरा ना कर सकें, ताकि उसको पता हो कि वो भी इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर वो काम नहीं कर सकेगा तो मुझे कहेगा नहीं मम्मा मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं कर सकता। यहाँ भी कर लो ना, प्लीज़ कर लो। नहीं मुझे, मैं अभी नहीं, मैं 2 दिन की बात करूँगा। तो ये चीज़ होती है, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब। इंडस्ट्री में आपने इतने अर्सा काम किया है माशाल्लाह से, तब भी क्या बीच का भी और अभी भी आप देख रही हैं, क्या आपको लग रहा है वर्क एथिक्स चेंज हो गए फॉर बेटर और वर्स, या वैसे ही हैं? हाउ डू यू सी थिंग्स नाउ? रबिया, वर्क एथिक्स चेंज हुए हैं पहले से या नहीं हुए हैं, ये तो मैं इतना ज़्यादा उसमें नहीं कह सकती। लेकिन कनाडा से आने के बाद मुझे बड़ा फील हुआ कि वाकई में यहाँ के वर्क एथिक्स और वहाँ के वर्क एथिक्स बहुत डिफरेंट हैं। पंक्चुअलिटी हम लोगों में थोड़ी सी कमी है उसकी। हम जो बात कहते हैं, कमिट करते हैं, उसको समटाइम्स नहीं निभाते हैं। मतलब कि अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी ने कह दिया कि हाँ फला दिन मैं ये काम कर लूँगा, तो मैं समझती हूँ मैं सुकून से बैठी होती हूँ, और मैं उस दिन आधा घंटा पहले उसको कहती हूँ कि ये काम हो गया, अरे वो तो नहीं हुआ, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पूरा हफ्ता मैंने उसमें गुजारा है अपना, तो आप मुझे बता देते, मैं कोई और ऑप्शन ढूंढ ली थी। तो वो समटाइम्स बड़ा मुझे इरिटेशन होती है उस चीज़ की। तो बट इंडस्ट्री में क्या चेंज नज़र आता है आपको? इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा चेंज नज़र आया मुझे। बड़े अच्छे यंगस्टर्स को देख के बड़ा अच्छा लगता है, नई लॉट को देख के अच्छा लगता है। एक वैरायटी आ गई है डायरेक्टर्स की, स्क्रिप्ट्स की, और अब तो हमें बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि पहले तो एक ही चैनल होता था, पीटीवी। बहुत सारा टैलेंट तो पीटीवी के दरवाजे से ही लौटा दिया जाता था, तो अंदर आता ही नहीं था बेचारा। वो ही पहुंच सकते थे कि जो किसी वजह से जानते हैं किसी को, तो उसको पास मिलती थी, वो पीटीवी के अंदर जा सकते थे। इतनी सिक्योरिटी इतनी होती थी, सब कुछ। अब इतने चैनल्स हैं, अब चैनल्स तो छोड़ें, टीवी चैनल्स, अब तो घर घर में एक चैनल है। सही बात है, हर किसी के पास अपना टैलेंट दिखाने का मौका है। तो इससे बढ़ के अच्छी बात क्या हो सकती है? चांद तारा कैसा आया आपके पास, और क्यों सोचा आपने करने का? चांद तारा जब मैं वापस आई तो मेरे 2-3 इंटरव्यूज़ अगर आपने देखे हों, 2-3 इंटरव्यूज़ तो नहीं, 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे, तो उसमें मैंने कहा था मुझे एक्टिंग का ज़्यादा नहीं शौक रहा, मैं शायद ना करूँ एक्टिंग। मैं अगर कोई शो अगर होस्ट करने के लिए मिला तो मैं करूँगी ज़रूर। तो आप होस्टिंग करना चाह रही थी, नॉट एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग मुझे होस्टिंग में मैंने ज़्यादा इन्जॉय किया, इसलिए शायद। ओके। तो एक्टिंग के लिए जो बस 3-4 ऑफर्स आई थी, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं करना। फिर दोबारा वो एक होता है ना कि क्योंकि उनका तो काम है ना, बिल्कुल, कोई नया कुछ आया है दोबारा, तो वो तो चाह रहे होंगे कि नया चेहरा जो है वो, क्योंकि लोग वैरायटी भी चाहते हैं। फिर कहा किसी सीरियल के लिए, फिर मना किया, फिर कहा, फिर मना किया, फिर कहा अब तो कर ही लेना। आपने भी कहा मैं ना नहीं कह सकती। मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, और ये सोचे समझे बगैर कि क्या इसका रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा, मेरे फैंस इसको किस तरह से लेंगे, क्या होगा। और मैंने कहा चलें, तो मज़ा आया। तो फैंस क्या कह रहे हैं आपके? फैंस पहले तो कुछ लोगों ने तो पहचाना नहीं, मतलब जो मेरे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिन्होंने मेरे ड्रामे नहीं देखे थे। उन्होंने आपको यूट्यूब देखा होगा, डिफरेंट दुनिया में, डिफरेंट कंट्रीज से, तो वो उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देख के, या इंडिया से यूट्यूब चैनल देख के मेरा, और यंगस्टर्स, मतलब कि उन्होंने तो यकीनन इतने साल पुराना ड्रामा नहीं देखा होगा, तो उनको जब पता चला कि मैं काम कर रही हूँ तो उन्होंने फिर से दोबारा वो ड्रामा देखा कि अच्छा वो आप हैं। तो ये भी है। ओके। हाँ, लेकिन ये कि बड़ा मज़ा आया पूरी टीम के साथ, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी थी उसमें, मुझे बड़ा मज़ा आता यंगस्टर्स के साथ काम करके। और ये जो सारे बच्चे इस सीरियल में आपने देखे तो बहुत अच्छा लगा। और दानिश नवाज़ के साथ काम करना, तो मैं दानिश कहती हूँ, दानिश
इट्स अ काइंड ऑफ एक पेड वेकेशन होती है ना, वो है मेरे लिए। तो अब हम आपको आगे देखेंगे और ड्रामों में, या अभी भी आप होस्टिंग का ही सोच रही पता हैं? नहीं, पता है रबिया, मैं वो इंसान हूँ जो मैं कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग कभी नहीं करती हूँ। आई गो विद द फ्लो। कुछ अच्छा लगेगा तो कर मजा लेंगे। आएगा, कोई बहुत अच्छा रोल लगा करना चाहिए तो कर लूँगी, लगा नहीं करना चाहिए तो नहीं करूँगी। अब जब आप देख रही हैं, अभी आपको ड्रामे पे बहुत से एज ग्रुप के एक्टर्स भी सामने नज़र आ रहे हैं, और वैसे भी मतलब कुछ अरसे से अभी वापस आप टीवी के साथ कनेक्ट कर गई हैं, यू नो। और जब आप होती थी तो औरतों की ट्रीटमेंट, हाउ इंडस्ट्री ट्रीट्स वुमेन, वो आपको क्या लगता है इवॉल्व हुई है, बेहतर हो गई है, वैसे ही है? औरतों के राइट्स ज़्यादा हो गए हैं, या तब ज़्यादा होते थे, अब उनको रोल्स बेहतर ऑफर होते हैं? कैसे आपको प्रोसेस चेंज होता हुआ नज़र आया? औरतों के लिए सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया भर में औरतों के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। एक तो ये कि मैं उन लड़कियों से हटके भी बात कर रही हूँ कि जो ख़वातीन भी हैं, जो अपने घरों में काम करी होती हैं, जो घर से बाहर भी काम करी होती हैं, इंडस्ट्री में भी काम करी होती हैं, तो उनको बहुत सारे मल्टीपल रोल्स निभाने होते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया किसी को कि मैं सर्टन आवर्स के बाद काम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर फॉर इंस्टेंस मेरे बच्चे होते छोटे या मेरे घर में बहुत सारे मेंबर्स होते तो मुझे होता कि भाई मैं इतने बजे घर चली जाऊँ, क्योंकि मुझे उनको भी टाइम देना है, मुझे अपने हस्बैंड को भी टाइम देना है, सब करना है। तो वो उनके लिए थोड़ी सी ज़िंदगी वैसे ही डिफ़िकल्ट होती है हर जगह दुनिया में। हमें अपने आप को ज़्यादा प्रूफ करना पड़ता है हर चीज़ में, मल्टीटास्कर होना पड़ता है। लेकिन इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री भी आम प्रोफेशंस की तरह है। आप जिस तरह से जिस चीज़ को लेते हैं आपको वैसे ही लोग मिलते हैं, आपको लोग वैसे ही लेंगे। आप अगर चाहेंगे कि उनके साथ मेरा रिलेशनशिप इस तरह का हो तो इस तरह का ही होगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं जो मैं हूँ मुझे वैसे ही रहना है, मुझे ज़रूरत नहीं कुछ आगे काम लेने की वजह से मुझे कुछ सोशलाइजिंग ज़्यादा करनी है, मुझे अपनी नेटवर्किंग ज़्यादा करनी है, इट टोटली डिपेंड ऑन यू। तो लोग तो हर जगह एक तरह से होते हैं, पता नहीं क्यों इंडस्ट्री को क्यों इतना, क्योंकि वो सबको नज़र आती है बिकॉज उसके साथ हाँ क्रिटिकल ज़्यादा होते हैं लोग, उसके साथ कुछ परसेप्शन ज़्यादा अटैच्ड है लोगों की, लोग ने थोड़ा स्टीरियोटिपिकल किया हुआ है ऑडियंसेस ने, लोगों ने जनरली। बट इन एनी केस मैं जानना चाहती थी कि जब मारवी का ज़माना था या जब आप धूप किनारे का ज़माना था, तब व्हाट राइट्स वुमेन हैड, व्हाट पोजीशन वुमेन हैड, और अब जब अब ये टाइम आ गया 2023, तो क्या हमने चेंज की हैं चीज़ें या हम अभी तक हैं? क्या ये जो प्राइवेटाइजेशन हुई है उससे बेहतर इफेक्ट हो गया, उससे राइट्स ज़्यादा हो गए हैं, सैलरीज़ या जो फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट्स हैं वो बेहतर हो गई हैं, उनकी से ज़्यादा हो गई है, रिस्पेक्ट ज़्यादा हो गई है? ये थोड़ा सा मैं वो जानना चाहती थी, बिकॉज आपने वो टाइम भी देखा और अब अभी भी आप वापस आई हैं, तो आप वो भी देख रही होंगी, यू नो। एंड और सो क्या औरतों का एटीट्यूड भी चेंज हो गया आपको लगता है फ्रॉम द टाइम जब आप उस वक्त काम करती थी और अब क्या औरतें भी डिफरेंट तरीके से अप्रोच करती हैं चीज़ों को? मैं अगेन वही कहूँगी कि सिर्फ मीडिया नहीं, मैं ओवरऑल बात करूँगी कि सोशल मीडिया के बाद दुनिया बदल गई है, दुनिया सिमट गई है, हमें इतना एक्सपोजर मिला है, आपके फिंगर टिप्स पे हर चीज़ आपको मिल रही है। आप अब ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ तो मैं यूरोप का एक्सपोजर नहीं ले सकती। आपने यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस देखे हैं, आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, आपको लगेगा आप वहाँ घूम कर आ गए हैं। तो अब तो ज़िंदगी बहुत मज़ेदार सी हो गई है। एट द सेम टाइम वो इट डिपेंड्स कि आपने उसका यूज़ करना है, मिस यूज़ करना है, वट एवर टोटली आप पे है। वो कहते हैं ना कि आपने वट एवर आई हैव सेड, ये मैंने तो कह दिया, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने उसको हाउ डू यू टेक दैट, आपने उसको कैसे परसीव किया है। मैंने तो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट, दैट्स ट्रू। चांद तारा में सोशल मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बहुत बात कर रहे हैं वो, एंड बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं। आई थिंक थोड़ा बीच में हम लोग कहीं भूल भी गए थे, तो दे आर ब्रिंगिंग दोज वैल्यूज़ बैक एंड यू नो शोइंग के अच्छा। मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि उन सब लोगों के अपने मसले हैं आपस में, अपनी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपस में टॉक्सिसिटी नहीं है। हम कोई साजिश जिठानी को देवरानी के अगेंस्ट या नंद के अगेंस्ट या यू नो बड़े भाई को दूसरे भाई के अगेंस्ट या वो करते हुए नहीं देख रहे। बच्चे भी यू नो उनकी अपने अपने इश्यूज़ हैं, दे आर हैविंग चैलेंजेस इन देयर लाइफ। तो ये मुझे बड़ा पॉजिटिव मैसेज उस ड्रामे का लगता है। बट जनरली आपको भी क्या लगता है ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का
जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है हमारी सोसाइटी में, वो अब ख़त्म होता जा रहा है, रहना चाहिए, या हमें भी इवॉल्व होना चाहिए? जैसे अभी आप कनाडा से आ रही हैं तो 18 पे बेटे को आपने तो भेज दिया, यहाँ तो हम सोच भी नहीं सकते, 25 या 30 पे भी शायद ना निकालें बेटों को, यू नो। तो हाउ डू यू सी दैट? मुझे तो पर्सनली अगर पूछे ना, ऑनेस्टली मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके। मैं समझे वो तारा जो है ना, हालांकि मैं तारा तो लिखा है सिंगल चाइल्ड है, लेकिन मैं तो 9 भाई बहनों में पली बड़ी हुई हूँ। हमने बचपन ऐसा गुजारा है कि बराबर में फूफो का घर होता था, उसके बराबर में चचा का घर होता था, उसके थोड़ा 2 गलियाँ छोड़ के मेरी खाला का घर होता था। इस तरह के हम एक ही नेबरहुड में हमने पले बड़े हैं। तो अगर घर पे खाना अच्छा नहीं लगे तो अम्मी ने नखरे नहीं उठाने, अम्मी ने कहा खाना खाना है, जो भी पकाया मैंने, जो ये खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे सो जाओ। क्योंकि उनको पता है भूखा तो कोई सोएगा ही नहीं। तो हम फिर जाते थे चचा के घर में, क्या पका है, कोई मजे की चीज़ नहीं पकी, अच्छा फूफो के घर जाते थे। तो ये हम तो इस तरह से पले बड़े हैं। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। काश मैं तो अभी भी, मतलब कि मैं ऑन कैमरा भी कह सकती हूँ कि मैं तो अपने हस्बैंड को हमेशा यही कहती हूँ कि काश यार तुम्हारी फैमिली सारे ना एक ही मोहल्ले में सबके घर होते। तो वो कहता है फिर पता नहीं क्या हाल होता। वो सारे वाली बातें कर रहे हैं। तो लेकिन मैं तो वाकई में इसी तरह की हूँ। और मेरा बेटा भी बड़ा, कोई घर में आता था, कोई दावत हो, फ्रेंड्स आए, वो बड़ा मज़ा आता था उसको। तो मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम की। लेकिन एट द सेम टाइम अब क्योंकि हर कोई अपने एक यूनिट को अपने हिसाब से, अपने विजन के साथ बच्चों को पालना चाहता है, तो समटाइम्स जॉइंट फैमिली सिस्टम ये होता है कि आपके जो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। सही बात। साथ रहने के लिए बहुत आपको सब्र, तहम्मुल चाहिए होता है। आपको जब हम ये देखते हैं ना कि हम तो अपने बच्चों को 8 बजे सुलाना चाहते हैं और वो दादा दादी के पास बैठा हुआ, वो देखो वो तो उसको मीठी चीज़ें खिला रहे हैं, हम तो उतना वो बच्चों को रोकते हैं, इनके दांत खराब हो जाएंगे। तो फिर उसमें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। ये सब चीज़ें होती हैं कि फिर हमारे बड़ों को भी, हमारे बच्चों को भी, जैसे ही चांद तारा में दिखाया जा रहा है कि आपको वो भी समझाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ आप गलतियाँ करते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को भी रखना है कि किसी को प्राइवेसी भी देनी है, एट द सेम टाइम मिलजुल के भी रहना है। अगर ये हम बैलेंस कर जाएं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम से कोई अच्छा सिस्टम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अपने बड़ों को भी नहीं आप छोड़ते हैं, उनको भी रख लेते हैं, और बच्चों को वैल्यूज़ और जो फैमिली की इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप की है वो भी मिल जाती है। इफ़ यू लुक बैक एट लाइफ, व्हाट इज़ वन वर्ड, वन लाइन जो आपके जहन में आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। That's good. Thank you so much for your time. It was a lovely conversation. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा सीखा आज तो मैंने बड़ा कुछ। और मैं सोचूं बस मैं भी इतनी पॉजिटिव हो जाऊं जितनी आप हैं, और इतनी शुक्रगुजार हो जाऊं। मैं सीरियसली कल से सोचूं, मैंने अपना चैनल बनेगा, आप इतनी पॉजिटिव है, मैं भी इतनी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी वैसे ही आ जाएगी अगर आप शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का। नहीं आती, मैं तो कोशिश करती हूँ शुक्रगुजार होने की, लेकिन अच्छा ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता कि मैं कोई, आपने तो ऐसा इंप्रेशन दे दिया कि वो गजल जो है वो नहीं गुस्सा नहीं, बड़े सेंस की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी आपकी। आपने कहा मैं कहीं भी होती हूँ ना, जहाँ भी होती हूँ, मैं अपना काम कर लेती हूँ, मैं एडजस्ट कर जाती हूँ आराम से। ये इतनी बड़ी क्वालिटी है, आई थिंक अगर वो हो जाए ना जिंदगी बड़ी आसान होती है। हाँ वो इसलिए पता है क्यों एडजस्ट हो जाती हूँ, इसलिए कि मैं अगर फर्ज करें, मैं मतलब कि बहुत पुरानी बात है कि एक बंदे के पास जूते नहीं थे, तो वो हर वक्त रोता था जूते नहीं जूते नहीं। जब उसने बाहर गली में आवाज़ सुनी कि एक बंदा जिसके पाँव ही नहीं थे, तो अगर हम ये सोचें ना कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतें दी हैं, पहले तो उसको तो गिने, जो ना दिए उसको बाद में गिने। सही बात है। तो फिर तो हम तो मतलब कि अपना सर ही नहीं उठा पाएंगे। कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी वो जब वो एक अटैक आता है ना नाशुक्रेपन का, तो थोड़ा सा सुख होता है यार। अच्छा मुझे समटाइम्स ये लगता है कि हर इंसान को अपने पता होता है ना कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई, या मैं किस चीज़ में वीक हूँ। तो मुझे भी पता होती है कि मेरी क्या खामियां हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं वो डेलिबरेटली मैं कोशिशें करती हूँ कि मैं वो चीज़ें अपने बच्चे के अंदर ना डालें, ताकि वो, क्योंकि हम सिर्फ माँ बाप की तरबियत नहीं होती है, हम सोसाइटी भी आपको सिखा रही होती है, आपके फ्रेंड्स सिखा रहे होते हैं, सब सिखा रहे होते हैं। मैंने तो जो सिखाना था मैंने मेरे हस्बैंड ने उनको सिखा दिया। अब वो सोसाइटी से भी सीख रहा है, फ्रेंड्स से भी सीख रहा है, उसकी नई रिलेशनशिप डेवलप होंगी, जब भी वो उससे भी चीज़ें सीखेगा, वो चीज़ें अडॉप्ट करेगा, तो कम अज़ कम अगर उसकी एक फाउंडेशन मजबूत हो गई तो हो सकता है कि उन चीज़ों को आराम से हैंडल कर जाए। तो ये बच्चों पे तो काम करने की ज़रूरत है। चलें, आपने तो बड़ी अच्छी आज हमें टिप्स दी हैं, बड़ी अच्छी। आई होप लोगों ने एंजॉय भी किया हो इंटरव्यू को, और बहुत सी बातें भी पिक की हों जो कि माशाल्लाह से आपके एक्सपीरियंस आपने शेयर किए। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओह सो नाइस ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो एंड हैविंग मी ऑन योर शो। ये तो मेरा ऑनर है कि आप मेरे साथ बैठी हुई हो, इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई। बट
आप आती रहें टीवी पे, हमें अच्छा लगेगा दोबारा आपको ज़्यादा देखना। तो थैंक यू सो मच। मैं कोई कमिट